आप देख रहे हैं एक लव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने प्रश्न की जो संख्या है 37 नंबर है। तो यह प्रश्न कहना है कि 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। यानी जो कुल सिक्कों की जो संख्या है 615 है, जिसमें 1 रुपया का भी सिक्का शामिल है, 50 पैसा का भी सिक्का शामिल है और 25 पैसे के भी सिक्के शामिल है। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में, यानी 1 रुपया का जो मूल्य का जो अनुपात है 3 है, 50 पैसे का जो मूल्य का अनुपात है 5 है और 25 पैसे के मूल्य का जो अनुपात है 7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, यानी टोटल तो हमें 615 सिक्के मालूम है। जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाएंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह से हमें मालूम है उनके मूल्य का योग, यानी उनके मूल्य क्रमशः मालूम है 3:5:7 के अनुपात में। यानी यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे 3:5:7 के अनुपात में, यानी इनके मूल्य। तो 3 का जो उनके मूल्य का अनुपात है, यानी 1 रुपया का जो मूल्य का अनुपात है 3 है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, यानी 1 रुपया का जो मूल्य का अनुपात है 3 है। 50 पैसे के मूल्य का अनुपात है 5, यानी यहाँ पर जब लिखना चाहेंगे हम रुपया में ही लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1 रुपया में होता है 100 पैसा और 50 पैसा का अर्थ है यानी 1/2, यानी एक आधा रुपया। तो इस तरह से 25 पैसे की जब चर्चाएं होंगी तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया का यह चौथा हिस्सा होगा 25 पैसा। तो इस तरह से यहाँ पर शायद समझ इनके हम मूल्य लिखें, यानी इनके मूल्य का जो योग अनुपात होगा, मूल्य का अनुपात यहाँ पर है, मूल्य का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात है 3:5:7 के। तो उनके जो अनुपात यानी सिक्कों की जो संख्या का जो अनुपात है, यानी एक रुपये के जो मूल्य का अनुपात 3 है, 1/2 तो 5 और 1/7 यानी 7। तो इस तरह से जब रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 रेशियो हो जाएगा और 5 × 2 यानी 5 दूनी का 10 हो जाएगा और यहाँ पर 7 × 4 करेंगे तो 28, यानी 28 सिक्के। यानी इनके जो सिक्के हैं तो 28 यूनिट बराबर, हम यहाँ पर यूनिट लिखना चाहेंगे तो यूनिट बराबर में हो जाएगा 615। यानी यह जो संख्या है यह तो अनुपात में है और अनुपात में एक ऐसी संख्या से गुणा करना होगा तभी तो हमें निश्चित वो संख्या 615 आएगा। यानी टोटल जो संख्या है 615 है, उनका अनुपात हमें मालूम है 3:10:28 के। यानी 3 रुपये का जो 1 रुपया का जो अनुपात है 3 के बराबर है। 50 पैसे का जो अनुपात है 10 यूनिट के बराबर है और 25 पैसे के जो सिक्के का अनुपात है वो 28 यूनिट के बराबर है। यानी हो जाएगा 31, यहाँ पर हो जाएगा 28 10 38 38 और 3 41, यानी 41 यूनिट बराबर में हो जाएगा 615। तो 615 यानी 1 यूनिट की जो बातें करेंगे तो 1 यानी 10×3 = 13 और यहाँ पर 38 और 41, यानी 1 यूनिट की जो बातें होंगी तो हो जाएगा। तो एक बार में जाएगा और यहाँ पर बच गया 20, यानी जैसे ही हम 615 में 41 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 41 और यहाँ पर बच गया 0, यहाँ पर 2 यानी 205, यहाँ 205 हो जाएगा और 5 का 20 यानी 5 में जब 15 हो जाएगा यानी 1 यूनिट बराबर में 15 हो गया। तो हमें 1 यूनिट की जो संख्या मिल गई। तो यानी टोटल जो संख्या है 615 है, यानी कुल सिक्कों की जो संख्या है 615 है, जबकि यूनिट यानी 41 यूनिट बराबर है 615 के। यानी जब 1 यूनिट की जब चर्चा होंगी तो 1 यूनिट बराबर 15 है और यहाँ पर 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो 50 पैसे के जो सिक्के का अनुपात है वो है 10, यानी 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 10 है। यहाँ पर जब 10 है तो 50 पैसे की सिक्कों की जब संख्या की बातें करेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर में लिख सकते हैं सिक्कों की
सिक्कों की संख्या बराबर में हो जाएगा 15 गुणे 10, क्योंकि 10 यानी अनुपात है तो 150 हो जाएगा। 15 गुणे 10 इसलिए क्योंकि जो 50 पैसे के जो सिक्के का अनुपात है यानी 10 यूनिट है, और 1 यूनिट बराबर 15 है, यानी 10 गुणे 15 यानी 150। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 150 होगी। अगर यहीं पर पूछ देता है कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 3 गुणे 15 करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 15 है, तो 3 गुणे 15 हो जाएगा, 3 यूनिट बराबर 45। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ पर पूछता है कि हमें 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 15 गुणे 28 कर देते हैं। तो लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी 150 होगी। और इसी तरह से इन सभी सिक्कों की जो यूनिट यानी 3 यूनिट, 10 यूनिट और 41 यूनिट की जब चर्चा होंगी, तो टोटल जो संख्या होगा 615 हो जाएगा। तो इस तरह से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 150। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कह रहा है। और प्रश्न की संख्या है 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर बी में दिया है 150, यानी 50 पैसे की सिक्कों की जो संख्या होगी 150 होगी। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर बी और 37 नंबर प्रश्न है। तो इस तरह से हम 37 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। और यह सभी प्रश्न इसी किताब से यानी RWA पब्लिकेशन की मैथ की किताब से हम लाते हैं, और यह SSC GD के लिए है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमें भी उत्साह मिले कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।